जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो धन से संबंधित ग्रहों की होने जा रही है। वृषभ राशि के जीवन में वो कौन से ऐसे भाव हैं कि जिनके स्वामियों की स्थिति के अनुसार हम जान सकते हैं कि आपके जीवन में कितना धन आएगा, कब धन आएगा और कितने परिश्रम के बाद धन आएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब ग्रहों के बारे में और विवेचना करेंगे इन ग्रहों की वर्तमान समय में स्थितियों के बारे में, राशिपतियों के अनुसार और नक्षत्रपतियों के अनुसार। तो देखिए, जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि की संरचना की तो उसने 5 तत्वों पर यह ब्रह्मांड निकाया। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? वायु, अग्नि, नभ, पृथ्वी। तो ये देखिए, ये 5 तत्व वायु, अग्नि, पृथ्वी, नभ और जल, 5 तत्व। लेकिन पिछले 1 सेंचुरी में मनुष्य ने एक छठे तत्व का निर्माण कर लिया है। वो छठा तत्व कौन सा है? क्योंकि अगर यह छठा तत्व आपके जीवन में कम है तो फिर समझ लीजिए चाहे जितने योग्य व्यक्ति हैं आपको कहीं भी महत्व नहीं दिया जाएगा। कितनी भी बुद्धिमत्तापूर्ण आप बात कर रहे हैं, कितनी भी समस्या का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपकी बात को कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन इससे विपरीत किसी व्यक्ति के पास बहुतायत ये वस्तु है तो वह व्यक्ति देखिए सबसे योग्य, सबसे बुद्धिमान और उसकी कहते हैं ना कि अगर वो व्यक्ति को थप्पड़ भी मारेगा तो भी व्यक्ति उसकी चाकरी करने से बाज नहीं आता। ये छठा तत्व है धन। आजकल के युग में प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक या कहें जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक हर स्थान पर, हर कदम पर यह छठा तत्व आवश्यक होता है। अब देखिए, क्षमा करें, व्यक्ति वृद्धावस्था में उस थाली के समान होता है जिस थाली से भोजन कर लिया जाता है। यानी कि जिस थाली से भोजन कर लिया जाता है उस थाली को व्यक्ति धोकर ही घर के अंदर रखता है। तो क्योंकि वृद्धावस्था में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते व्यक्ति बिल्कुल रिक्त हो जाता है। मोस्टली लोगों की 70-90% तक लोगों की यही स्थिति रहती है। ओनली अगर कहें 10 या 20% लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़रूरतों के बाद भी वृद्धावस्था के लिए बहुत ज़्यादा धन अर्जन कर लेते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? जिनके ये 3 भाव प्रबल होते हैं। और ये 3 भाव कौन है? इन 3 भावों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके इस त्रिकोण का प्रथम भाव जो होता है वो धन भाव होता है। वो धन भाव यानी कि द्वितीय भाव। देखिए, धन आगमन के व्यक्ति के जीवन में 2 भाव होते हैं। एक तो एकादश भाव होता है, दूसरा द्वितीय भाव होता है। एकादश भाव को हम देखते हैं जब व्यक्ति कोई कार्य कारोबार करता है, वहाँ से जो अपनी जेब के अंदर धन लेकर घर के अंदर प्रवेश करता है। अब घर के अंदर प्रवेश करता है, घर के अंदर जब उसका धन देखते हैं तो पहले राशन, पारिवारिक ज़रूरतें और या आपके पास कोई सर्वेंट्स हैं या आपके कोई बुजुर्ग साथ में रहते हैं, उनकी मेडिसिन्स वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, ये सब खर्चे करने के बाद में जो उसके पास धन बचता है वो जाता है आपके द्वितीय भाव के अंतर्गत। तो देखिए, धन के भेद होते हैं। तो ये जो द्वितीय भाव के अंतर्गत जाता है, इसीलिए इस भाव को आपके त्रिकोण में रखा गया है, प्रथम भाव। और इस भाव से आपकी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले आपके कुटुंबी देखे जाते हैं, ये भी बहुत संख्या में होते हैं, बहुवचन में होते हैं। आपके धन सज्जन को देखा जाता है, ये भी बहुवचन में होता है। आपकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, ये भी बहुवचन में होता है। आपके पड़ोसी देखे जाते हैं, ये भी बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर आपके पास कितना अधिक होगा, यह भाव यही निर्धारित करता है। अब अगर इसी त्रिकोण की हम चर्चा करें तो इसका दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपका षष्ठ भाव। षष्ठ भाव में जो शुक्र की राशि है, क्षमा करें, ये बुध की राशि है और बुध देव बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव में। बुध जो होते हैं नीति,
कूटनीति जिसे कहते हैं, यानी कि किसी कार्य को कूटनीति के द्वारा, यानी कि साम दाम दंड भेद, इन चारों युक्तियों का प्रयोग करके येन केन प्रकारेण, क्योंकि बुध जो होते हैं बहुत ही कहते हैं ना स्पेशल होते हैं, कि बुध की जो बुद्धि होती है वो अपने कार्य को, और देखिए नीति से अलग भी नहीं जाती, क्योंकि बुध होते हैं बुद्धि, नीति से अलग भी नहीं जाते और हर चीज़ का प्रयोग करके अपने कार्य को सिद्ध करवा लेते हैं। और जो व्यक्ति अपने कार्य को सिद्ध करवा लेता है उसके पास धन आने से किस तरीके से रुक सकता है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। अब दूसरे भाव की चर्चा करें तो इसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव देखिए लग्नगत ही विराजमान है। अब देखिए आप कहेंगे ये भाव हमारा कैसे महत्वपूर्ण हो गया, तो ये भाव आपकी प्रतियोगिता को दिखाता है। जो ये षष्ठ भाव होता है आपकी प्रतियोगिता को दिखाता है, शत्रु भी दिखाता है, प्रतियोगिता को भी दिखाता है। अगर आपने यहाँ से उत्पन्न एनर्जी को शत्रुता में लगा दिया तब फिर आप अपने काम के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी एनर्जी तो आपने शत्रुता में ही वेस्ट कर दी। जब आपने सारी एनर्जी शत्रुता में वेस्ट कर दी तो फिर कर्म के लिए आपकी एनर्जी बची नहीं, आपका माइंड उधर डिस्टर्ब हो रहा है, चिंताएं बनी हुई हैं, कैसे सामने वाले व्यक्ति को हम परास्त करें, उसने मुझे हरा दिया, उसको मुझे फिर हराना है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके माइंड में एक्टिविटी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप किसी पर वार करेंगे तो वो चुपचाप बैठ जाएगा। आजकल के युग जो चल रहा है टिट फॉर टैट का चल रहा है, जैसे को तैसा, कि व्यक्ति चुप नहीं बैठता। तो यानी कि आपका सारा जो फोकस है वो शत्रुता पर रहेगा, एनर्जी बचाव में रहेगा। और कंपटीटर पर जब आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, आप अपने कार्य कारोबार, चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या फिर आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपका कंपटीटर पर जब ध्यान रहेगा तो आप अपने कार्य के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में जिस स्थिति पर हैं उसी स्थिति पर हमेशा रहना चाहते हैं, तरक्की नहीं चाहते, सफलता नहीं चाहते, तब फिर आपके लिए इस भाव का कोई महत्व नहीं है। वर्तमान में आप ऐसे हैं, आने वाले 10 साल में भी ऐसे रहेंगे और 100 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे, तो फिर आपके लिए इस भाव का कोई महत्व ही नहीं बनता। अब इसी उपक्रम में तीसरा भाव जो आता है वो आता है आपका दसम भाव, और ये बन जाता है आपका त्रिकोण, धन त्रिकोण। दसम भाव के स्वामी जो होते हैं शनिदेव महाराज होते हैं, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हुए हैं। कर्म का स्वामी लाभ में बैठा हो, ये अपने आप में एक महाधनपति योग का निर्माण करते हैं। षष्ठ का स्वामी लग्न में बैठा है और वही ये ऐश्वर्य कारक ग्रह हैं। तो इस समय व्यक्ति जो होता है कि मतलब अपनी मेहनत के से बहुत आगे बढ़ता है, और कर्म के कारक भी शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि शनि देव महाराज 3, 6, 11 वो भाव होते हैं जिन्हें उपचय भाव कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये सोचना उचित नहीं है कि आप बिना मेहनत के इस समय पर कुछ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ऋषि पाराशर जो ज्योतिष के प्रथम रचनाकार हैं उनके अनुसार जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तब आपको अपने जो कार्य चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को उसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए अपने ग्रहों को शुभ करने के लिए प्रयास करने चाहिए। और जब आपका अशुभ समय चल रहा हो, क्षमा करें, शुभ समय चल रहा हो, तब आपको अपने प्रयासों को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, गति दे देनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपकी शुभ स्थितियाँ इतनी अच्छी निर्मित होती रहेंगी कि जितना, क्योंकि देखिए एक उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले की गई चोटें उस पत्थर को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय पर आप अपने प्रयासों को बढ़ाएं, क्योंकि शनिदेव महाराज है, सने वाले इनके प्रभाव हैं, और ये आपको तुरंत कुछ नहीं देते, आपकी परीक्षा लेते हैं, कठिनाइयाँ आपके जीवन में उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद जब ये देते हैं तो सबसे ज़्यादा देने वाले प्लैनेट यही माने जाते हैं। और इस समय आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं शनि, गुरु, राहु, केतु। जब ये एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स जनरेट करना चाहे तो वो भी कर लेता है। इस समय पर आपके द्वारा किए गए छोटे से प्रयास का भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन एक चीज़ तो रहेगी, थोड़ी सी विलंबिता बनी रहेगी, यानी कि जिस समय पर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस समय पर नहीं प्राप्त होगा, या जितने अटैम्प्ट में आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतने अटैम्प्ट में नहीं होगा। सपोज़ कीजिए कि आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं कि मुझे मंडे तक ये चीज़ मिल जाएगी और मेरे एक प्रयास से ही मिल जाएगी, तो मंडे ना होकर वो ट्यूसडे को मिलेगी और आपको 2 बार प्रयास करने से मिलेगी। मतलब आपकी सोच से थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये वही समय चल रहा है जबकि आपको सफलता तो निश्चित मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। मोस्टली क्या होता है, जब आपका ये भाव जो
3 भाव हमने बताए, इन भावों के स्वामी विषम परिस्थितियों में हों या विषम अवस्थाओं में हों, तब आपके लिए क्या होता है कि आप प्रयास भी करते हैं और आपको रिटर्न भी नहीं प्राप्त होता। इस समय आपको रिटर्न भी मिलेगा, आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जिस समय पर आप चाहेंगे उस समय पर नहीं, और जितने अटेम्प्ट में आपने सोचा होगा उतने अटेम्प्ट में नहीं, उससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और, इस समय इनके नक्षत्रपतियों की चर्चा करें। गुरु इस समय जो गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस समय पर रोहिणी नक्षत्र से गोचर, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र जो गोचर कर रहे हैं वो इस समय पर पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय पर अगर कहें तो यह समय काल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, धन आगमन के लिहाज से, नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए, व्यापार का विस्तार करने के लिए, या फिर अपने कंपटीटर को डिफीट करने के लिए। इससे बेहतर समय आपको नहीं प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अगर आज हम उपायों की चर्चा करें तो आज हम उपायों की चर्चा में अपने पुरातन काल को सम्मिलित करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए भारत के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है, और इसमें जो पुराने वैदिक समय में जो कार्य होते थे, जैसे व्यक्ति प्रातः उठता था सूर्योदय से पहले, उठकर सबसे पहले माता के पैर छूता था, चंद्रमा अच्छे होते थे, सूर्योदय से पहले उठता था, सूर्य को बल मिलता था, पिता के चरण स्पर्श करता था, सूर्य को बल मिलता था, दादा दादी के चरण स्पर्श करता था, गुरु को बल मिलता था, बहनों के साथ बहुत अच्छे से रहता था, ग्रीनरी, क्योंकि कृषि प्रधान देश में रहते हैं तो ग्रीनरी करता था, यानी कि हरिया, तो उसके बुध अच्छे होते थे। वहीं पीतल के बर्तनों में जब भोजन किया जाता था तो मंगल अच्छे होते थे। आपने ये देखा होगा पहले के युग में लोग कम से कम एक जो सबसे छोटा फैमिली होती थी उसमें भी 25 से 30 सदस्य होते थे, कभी भी विवाद नहीं, कभी कलह नहीं, एक दूसरे के साथ निस्वार्थ भाव से, प्रेम भावना से एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाहन करते थे। और आप आजकल देखते हैं 2 ही व्यक्ति परिवार